देखो आज ना हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सेस। क्या बोल रहा है, मतलब हमें कोई एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल होगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैज़ इंटरसेप्ट 5 एंड 7, जिसका इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, 5 और 7 होना चाहिए। कहाँ पर, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्स एक्सिस कितने हो जाएंगे, देखो 1 0 और 0। देखो इस वाली बात को अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट होता है जो हम पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं आता है। डायरेक्शन नंबर ऑफ द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 1 0 0, ठीक है। एज द प्लेन हैज़ इंटरसेप्ट 5 एंड 7 ऑन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सो इसके ये किस पॉइंट से पास हो जाएगा, देखो 0 5 0 0 0 7। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस लाइन। देखो हमने लास्ट दिन वो फॉर्मूला पढ़ा था, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन वाला। हाँ ऐसे था, देखो वो x माइनस एक्स वन वाई माइनस, ये फिक्स रहते हैं आगे वाले, y माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। और यहाँ हमने पढ़ा था x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए बी सी। हमने ये फॉर्मूला लास्ट दिन पढ़ा था उस दिन। चलो देखो, देखो x माइनस ज़ीरो, देखो अब लिखेंगे नहीं, इसमें पढ़ लेंगे। देखो x माइनस फर्स्ट वाला पासिंग पॉइंट, मतलब ये वाला, जो वो ये कौन सा हो जाएगा, देखो बताओ कौन सा था, ये y एक्सिस वाला। और ये कौन सा था बताओ, z एक्सिस वाला, ठीक है। देखो x माइनस फर्स्ट वाला पासिंग पॉइंट, देखो ये वाला, और y माइनस 5 जेड माइनस ज़ीरो। और नीचे क्या, x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, है ना। x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ये हो जाएंगे। और ये क्या, वो डायरेक्शन नंबर्स 1 0 0। डिटरमिनेंट को सॉल्व करके अपना वो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, जोर से बोलो, अपनी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें ये क्वेश्चन चाहिए, समझ में आ गया, और काफ़ी ईजी था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, फ्रॉम द पॉइंट पी ए बी सी, फ्रॉम द पॉइंट पी ए बी सी। देखो इसमें लिखते जाते हैं क्योंकि अपने को ऐसे पढ़ने में ना दिक्कत होती है। फ्रॉम द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है अपने पे ए बी सी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू, फाइंड द पॉइंट पी ए बी सी परपेंडिकुलर टू पी एल। फ्रॉम द पॉइंट पी ए बी सी, ठीक है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू, जो ये पॉइंट है ये परपेंडिकुलर टू पी एल एंड पी एम ड्रॉन फ्रॉम, मतलब पी एल कोई लाइन होगी। देखो पी एल जो लाइन है वो ड्रॉन, पी एल एंड पी एम आर ड्रॉन टू एक्स वाई एंड जेड एक्स प्लेन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ओ एल एम, ठीक है। अभी तो यार ये लाइन ही नहीं मन में आई। सिंस पी एल एंड पी एम आर ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एल, देखो सिंस जो लाइन पी एल एंड पी एम है, द लाइन पी एल एंड पी एम आर ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम पी। जो पी एल लाइन है वो कहाँ पर है, वाई जेड प्लेन पर है। देखो पी एल लाइन जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, वाई जेड पर, वाई जेड पर परपेंडिकुलर हो गई। जो पी एम लाइन है वो कहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये रहा देखो जेड एक्स पे। पी एम कहाँ परपेंडिकुलर हो गई, जेड एक्स पर। ये चीज़ देखो ये हो गई, थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो ये हो गई, ये कहानी समझ में आई, ठीक है। इसने हमें एल और एम के कोऑर्डिनेट भी दे दिए, एल और एम के कोऑर्डिनेट भी दे दिए, ठीक है। ये लेकिन एल के कोऑर्डिनेट कैसे आए, एल के कोऑर्डिनेट देखो पी एल इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये ए बी सी थे, इसने हमें ए बी सी दिए थे। पी एल इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, नहीं पी एल इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन का मतलब क्या हो गया, एक्स जीरो, तो एक्स जीरो हो गया। जेड एक्स प्लेन का मतलब क्या हो गया, वाई जीरो। वहाँ से आई है पॉइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ से ओ एल निकाला। ओ एल कैसे निकाला, देखो ये रहा, बी जे प्लस सी के। ऐसे ही हमने ओ एम निकाला, ए आई प्लस सी के रिस्पेक्टिवली। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट से आर, तो आर हो जाएगा। द पॉइंट आर, जो पॉइंट आर है ना, आर वो प्लेन ओ एल एम में तभी लाई करेगा, कब लाई करेगा, जो पॉइंट आर है वो तभी लाई करेगा जब ओ आर ओ एल और ओ एम ये सब को प्लेनर होंगे। जब ओ आर ओ एल और ये सब को प्लेनर होंगे,
ओ आर डॉट ओ एल क्रॉस ओ एम, मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस और एक का डॉट, दो वेक्टर्स का क्रॉस और एक का डॉट, दो वेक्टर का क्रॉस और एक का डॉट इज इक्वल टू 0, है ना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग ये वाली लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग ये वाली लाइन एंड पॉइंट ये वाला, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, देखो इसे कैसे करेंगे, फाइंड द वेक्टर कंटेनिंग ये वाली लाइन एंड द पॉइंट ये डायरेक्शन नंबर्स होते हैं ए एक्स माइनस ए, प्लेन की इक्वेशन तो हमको मालूम है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस फाइव वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो पासिंग पॉइंट ये वाले थे 0 6 0, हमने पासिंग पॉइंट में से पास करा दिया, ए एक्स माइनस फर्स्ट वाला पॉइंट, बी वाई माइनस सेकेंड वाला पॉइंट, सी जेड माइनस थर्ड वाला पॉइंट इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाल ली। द प्लेन वन, हमें एक ऐसी वेक्टर इक्वेशन पता लगानी है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन जिसमें ये लाइन हो और ये पॉइंट हो, ठीक है। एक तो ये वाली पॉइंट हो गई ए एक्स माइनस एक्स वन, ये पासिंग पॉइंट हो गए, वहाँ से एक इक्वेशन निकाली। अब ये दूसरी वाली कैसे करेंगे, 2 लैम्डा कैसे पास हो रही होगी, 2 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 3 और माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 पासिस थ्रू -2 -3 प्लस 4, साइन उल्टे करके लगा देते हैं। एंड अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर है, वे कंटेनिंग दिस लाइन एज अ पॉइंट, if the line 1 passes through this point, normal to it are perpendicular, देखो जैसे प्लेन होता है, ठीक है, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है ना वो प्लेन के बाहर होता है, तो कोई और लाइन होती है जो उसके पैरेलल होती है, तो ये नॉर्मल वेक्टर प्लेन की लाइन के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर में कैसे लगाते हैं, ए इंटू -2, ठीक है, और b इंटू यार यहाँ पे ना ये मिसप्रिंटिंग है, तो ऐसे आएगा देखो a इंटू -2 और b इंटू -9 नहीं -3, b इंटू -3 प्लस c इंटू 4। हमने क्या करा, हमने ये जो प्लेन के जो पासिंग पॉइंट थे उसके डायरेक्शन नंबर्स की मल्टीप्लाई लाइन के पासिंग पॉइंट्स का डॉट प्रोडक्ट लेके करा दिया। तो कैसे हो गया, a इंटू -2 b इंटू -9 प्लस c इंटू 4 इज इक्वल टू 0 करके ये वाली लाइन निकल गई। अब इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर दिया, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट ये वाला, हमें एक ऐसी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो इस पॉइंट से पास करती है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, जो इस पॉइंट से पास करती है और इन दो लाइनों के पैरेलल है, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ये वाला, पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ये वाला एंड परपेंडिकुलर टू ये वाला। तो एक बात तो मेरे मन में आई कि जो प्लेन फाइंड करना है उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर बाहर निकल रहा होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस वाले बी के और इस वाले बी के, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता था इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, r माइनस पासिंग पॉइंट का डॉट ही क्यों आया, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा दो पैरेलल लाइन के, जो ये वाली चीज़ होती है ना इसके क्रॉस के, तो वो चीज़ हमने लिख दी, r माइनस पासिंग वाला वेक्टर डॉट b क्रॉस d, उसके तो ये सवाल मुझे बचा ही नहीं, r माइनस पासिंग पॉइंट डॉट b क्रॉस d, 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 बस। अच्छा, अगर इस r को खोल के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, r को लिखेंगे xi प्लस yj प्लस z के, और जब ये 24 वहाँ जाएगा ना तो इसके इंडिविजुअल के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -4 -5 प्लस 17 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट
एंड पैरेलल टू दिस लाइन। सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया, सेम क्वेश्चन कैसे, आर माइनस पासिंग पॉइंट डॉट इन दो लाइनों को क्रॉस। अब इन दो लाइनों को सही से कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखा है ये, एक्स अपॉन -3 इज इक्वल टू y माइनस टू अपॉन +4 इज इक्वल टू z+1। ठीक है, इसके नीचे हमने 1 लगा लिया, इस पूरे को हमने k मान लिया। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये जाएगा -3k + 0, ये कैसे हो जाएगा 4k + 2, ये कैसे हो जाएगा k - 1। ठीक है, देखो इसको इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने का, इस सेम ही क्वेश्चन को करने का एक डिफरेंट तरीका भी। इट इज़ पैरेलल टू कौन से पॉइंट, इट इज़ पैरेलल टू, देखो इट इज़ पैरेलल टू -3, इट इज़ पैरेलल टू -3, इसके पासिंग पॉइंट 0 + 2 -1, इसके पासिंग पॉइंट +4 + 1 0, डायरेक्शन नंबर्स -3 4 1 1 -2 और हाफ डायरेक्शन नंबर्स। इट इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, इसे सही करके कैसे लिखा, पूरी उसमें 2 से मल्टीप्लाई दे दिया, 2 -4, देखो 2 -4 और 1। ठीक है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 इट इज़ पैरेलल टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज, ये वाला। तो कैसे हो जाएगा, x - x1 y - ये फिक्स रहते हैं, आगे वाले फिक्स रहते हैं, x - x1 y - y1 z - z1। प्लेन की इक्वेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, और प्लेन की इक्वेशन वो डायरेक्शन नंबर्स वाले इससे भी निकाल सकते हैं। a x - x1 + b y - y1 वेयर x1 y1 + c z - z1 वेयर x1 y1 c1 आर पासिंग पॉइंट, a b c आर डायरेक्शन नंबर्स, x - x1 y - y1 z - z1 a b c क्या रहा है, ये जो पॉइंट है -3 4 1 ये यहाँ आएंगे, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई देने के बाद जो ये बन गया था ये यहाँ आएगा, और ये कहाँ से आए, x1 y1 z1 कहाँ से आए, ये पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट, और इक्वेशन और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा। व्हाट इज़ आर हेयर, आर इज़ xi + yj + zk। ठीक है, शो दैट द लाइन, ये वाली एंड ये वाली आर कोप्लेनर, डायरेक्शन नंबर्स क्या, -4 4 -5, डायरेक्शन नंबर दूसरी लाइन के क्या 7 2 3, पासिंग पॉइंट कर जाएंगे, इसे सही करके लिखेंगे। कैसे सही करके लिख दे सकते हैं इसको, देखो जैसे ये लिखा है 5 - x अपॉन -4, 5 - x अपॉन -4, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस बाहर निकाला तो कितना हो गया x - 5, और नीचे से -4 बाहर निकल गया, तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट हो गया, तो ये इसका पासिंग पॉइंट क्या हो गया, x माइनस, मतलब इसके साइन उल्टे करके लगाते हैं, तो पासिंग पॉइंट की जगह देखो माइनस ही है, प्लस का 5 प्लस का 7 माइनस का 3, सिमिलरली 8 4 5 ये हो गए पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, वी नो दैट द लाइन, अब देखो को प्लेनर वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी क्वेश्चन चेंज, जो वो वाला ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन क्या था, याद करो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड पैरेलल टू, मतलब इक्वेशन ऐसे फाइंड कर, इस प्लेन की इक्वेशन ऐसे फाइंड करनी है कि जो प्लेन है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और 2 लाइनें उसके पैरेलल में थी, तो उसमें हमने x फिक्स कर दिया था यहाँ पे, x - x1 y - y1 z - z1। लेकिन ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इसमें हमें कोप्लेनरिटी शो करनी है, मतलब सब दोनों लाइनें एक ही प्लेन में लाई करती हैं, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, कैसे, और ए बी सी क्या, ए बी सी ये वाले, ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, तो कैसे हो जाएगा, देखो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, द गिवन लाइन आर कोप्लेनर, अगर इसका पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है ना, x2 - x1, देखो एक मिनट और रुको,
इस वाले क्वेश्चन में x2 माइनस x1 कहाँ से आए थे, x2 माइनस x1 कहाँ से आए, ये रहे, ये पासिंग पॉइंट। अगर हमने इसके साइन में गड़बड़ी ले ली तो ये हमारी ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं बैठ पाएगा। x2 4 माइनस 5, x2 माइनस x1, पिछली बार तो इस देखो पासिंग पॉइंट का डिफरेंस, x2 माइनस x1 पासिंग थ्रू द पॉइंट थे ना, तो 8 माइनस 7, 4 माइनस 1, 5 माइनस 3, ये रहा 8। अरे यार पासिंग गड़बड़ी हो गई है, पासिंग पॉइंट तो ये थे, है ना, 5 7 माइनस 3, 5 7 माइनस 3, उसका डिफरेंस लेना है हमें। देखो इस वाली चीज़ को हम अपने आप से लगा के देखते हैं, ठीक है। देखो इसके पासिंग पॉइंट, देखो छुपा लेते हैं, फिर अपने आप से करेंगे, फिर चेक करेंगे, ठीक है। देखो इसका पासिंग पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, इसका पासिंग पॉइंट हमें कितना पता है, 5 7 माइनस 3, इसका पासिंग पॉइंट हमें कितना पता है, 8, दिख रहा है, देखो 8, ठीक है, 4 5, चिले। देखो x2 माइनस x1 वो साइन मैनेज हो जाएगा, तुम मत चिंता करना, ये माइनस ये 8 माइनस 5, 4 माइनस 3, 5 माइनस ऑफ माइनस 3, ऐसे आया। उसके बाद ABC 4 4 माइनस 5, 7 1 3, तो कितना बना ये 3 1 8, 4 4 माइनस 5, 7 1 3, देखते हैं यार डिफरेंट बैठ गया है, तो 4 4 5, 7 1, ये चीज़ में फ़र्क आ रहा है। ओहो 7 माइनस 3 नहीं, 4 माइनस 7, तो ये चीज़ 3 बैठ जाएगी। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। शो दैट द लाइन, ये वाली एंड ये वाली आर कैसी, कोप्लेनर। ये शो करो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में कैसी है, कोप्लेनर है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन। पहली बात तो कोप्लेनर कैसे करेंगे, ऐसे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, अगला वाला y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, नीचे ABC पहले वाले, दूसरे वाले ABC, ठीक है, वैसे हो जाएगा वाला क्वेश्चन। देखो इसके पासिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका पासिंग पॉइंट -1 3 -2 और डायरेक्शन नंबर्स -3 2 1। सिमिलरली इसका डायरेक्शन, इसका पासिंग पॉइंट क्या, 0 7 और -7 और डायरेक्शन और नंबर 1 -3 2। इसमें देखो इसमें रख देंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इफ इट इज कोप्लेनर देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो यहाँ x2 y2 और z2 को हटाकर x y और z कर देंगे, बाकी पूरा सॉल्व फॉर सेम चीज़ सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर निकल आएगा। ओ एक मिनट, नहीं और डायरेक्शन नंबर, ये सेकेंड वाली लाइन में चेंज होगी। सेकेंड वाली लाइन में तो पॉइंट्स का डिफरेंस आता है ना, फर्स्ट वाली लाइन में x y z कांस्टेंट, दूसरे में पॉइंट का डिफरेंस, थर्ड में डायरेक्शन नंबर्स, बस।